दोस्तों, आपका जॉब में चैनल में स्वागत है। चलिए देखते हैं, ये आपके रीजनिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके अति महत्वपूर्ण हैं, जो आपके सभी एग्ज़ाम में, जो आपके वनडे एग्ज़ाम होते हैं, उनमें रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं। चलिए इन क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। दिया गया आपका है, ये देखिए अति महत्वपूर्ण है, जो सभी परीक्षाओं में बार-बार पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं, इनको हम आसान ट्रिक में सॉल्व करेंगे। ये अति महत्वपूर्ण है, जो सभी परीक्षाओं में बार-बार पूछे जाते हैं। आसान ट्रिक में मात्र 2 सेकंड में। चलिए इन क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। दिया गया क्वेश्चन है आपका, यदि 4 स्टार 5 ये आपका गुणा का चिन्ह है, फिर आपका प्रतिशत 3 इक्वल टू 8000 लिखा है। वैसे आपका 2 गुणे 3 फिर प्रतिशत का चिन्ह लगा है, इसको 36 लिखा है। इसी प्रकार से 4 गुणे 3 प्रतिशत 3 इक्वल टू क्या होगा, ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं हम क्या करेंगे इसमें। ये जो 8000 लाना है आपको, हम इसको कुछ भी करें इन संख्याओं को आपस में कि 8000 हो जाए, वैसे 36 आएगा। उसी प्रकार यहाँ लाना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे। चलिए देखिए हम इसमें क्या कर सकते हैं, सोचिए। जैसे इसको हम इन संख्याओं को आपस में कुछ करिए, जैसे हम 4 और 5, ये 4 और 5 का हम आपस में 4 और 5 का हम आपस में हम गुणा करते हैं, तो हम 4 गुणे 5 जब होगा ये 20 होगा, ठीक। और ये जो 3 है, इसको हम अगर जोड़ लें आपस में, तो ये आपका 4 और 5 9 होगा। 9 और 3 आपका हो जाएगा, लेकिन जोड़ने पे 8000 नहीं आ रहा है। लेकिन हम इन दो संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे, और ये जो 3 है इसको हम क्यूब कर दें। इसके बाद हम देखेंगे ये जो 20 का क्यूब हमारा 20 गुणे 20 गुणे 20, ये 8000 हो गया, ठीक। इसी प्रकार इसको देखिए, ये जो आपका दिया है 2 स्टार 3 यानी गुणे का चिन्ह है प्रतिशत 2, इसको हम आपस में गुणा करेंगे। 6 ये 2 और 3 का गुणा करेंगे, ये 6 होगा। 2 3 6, ये जो 2 है स्क्वायर कर दीजिए, तो 6 गुणे 6 आप जानते हैं 36 होता है। इसी प्रकार देखेंगे, ये जो 4 स्टार 3 इसको भी आपस में हम गुणा करेंगे, तो आपका कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। इसका जब हम क्यूब करेंगे, ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 12 गुणे 12 गुणे 12, ठीक। ये जो दे दिया है इसको स्क्वायर पे लगाएंगे, इसका 3 करेंगे, इसका भी 3 करेंगे, तो आपका हो जाएगा 1728 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 12 बरहिया में 144 होगा, 144, फिर आप 12 से गुणा करिएगा, तो ये आपका
1728 हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं, एक बार और देखिएगा। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ये जो दिया है 4, 5 और 3, ये जो 3 अंक दिए हैं, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इन्हीं को आपस में कुछ हमें करके चाहे जोड़ें, चाहे घटाएं, चाहे आपस में गुणा करें, कुछ भी करिए, लेकिन 8000 आना चाहिए। यहाँ 36 वैसे यहाँ आएगा। जैसे हम 4 × 5 जब करेंगे तो ये 20 होगा। ये जो लास्ट का अंक है इसको ऊपर रख दीजिएगा, यानी ये क्यूब हो जाएगा तो ये 8000 हो जाएगा। ऐसे इसको करिए, 6 हो जाएगा, इसको गुणा करिए, ये स्क्वायर के रूप में रखिएगा, 36 हो गया। ऐसे इसको देखिए, 4 × 3 ये हो जाएगा आपका 12। ये जो 3 है इसको ऊपर रख दीजिएगा। अब ये 1728 हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 दिया है FATHER, ये फादर लिखा है, को FVTIES लिखा गया हो तो SISTER को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। देखिएगा इसको कैसे लिखा है, इसका एक अक्षर लिखिए, देखिए लिखा है यफ, फिर लिखा है यफ, कितना आपका बढ़ा है, 0 बढ़ा है, फिर B लिखा है, 1 बढ़ा है, ठीक, 0 बढ़ा है, फिर 1 बढ़ा है, फिर 2 अक्षर देखिए, फिर 2 देखिए, T 0 बढ़ा है, फिर HI 1 बढ़ा है। देखिए इसमें एक बार 0 बढ़ रहा है, एक बार 1 बढ़ रहा है, एक बार 0, एक बार 1, फिर 2 अक्षर लीजिएगा, E 0 बढ़ा, फिर RES 1 बढ़ा, यानी 2 अक्षर को जब हम लेते हैं तो एक बार 0 बढ़ता है, एक बार 1 बढ़ता है। इसी प्रकार इसमें देखिए, इसी प्रकार इसको देखिए, जब 0 बढ़ेगा S होगा, ये आपका I है, 1 बढ़ेगा तो J हो जाएगा, ये 2 अक्षर लीजिए, फिर आपका T हो गया, फिर आपका 2 अक्षर लीजिए, ये आपका S हो जाएगा, 2 तो हो गया, फिर इसके बाद आप लेंगे S, फिर इसके बाद E, इसके बाद T के बाद आपका हो जाएगा U, क्योंकि इसमें 0 बढ़ा, ये आपका T 1 बढ़ा, फिर 2 अक्षर लीजिए, E, आपका E 0 बढ़ेगा तो ऐसे ही E केवल हो जाएगा, फिर R 1 बढ़ेगा तो आपका S हो जाएगा। देखिए S J S U E है, E S, ये किस में दिया है, A में, B में, हाँ B में दिया है। देखिए इसमें दिया गया है S J S U E S, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए एक बार और देखिएगा, इसमें 2 अक्षर लीजिएगा, देखिए एक बार 0 बढ़ा, एक बार 1 बढ़ा, फिर 2 अक्षर लीजिए, 0 बढ़ा, फिर 1 बढ़ा, 0 बढ़ा, 1 बढ़ा, ऐसे इसको कीजिए, 0 बढ़ेगा S हो जाएगा, I 1 बढ़ेगा J हो जाएगा, फिर S
0 बढ़ेगा, फिर 1 बढ़ेगा तो U हो जाएगा, E 0 बढ़ेगा तो आपका E हो जाएगा, R 1 बढ़ेगा S हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ किस में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया गया क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या ये दिया कहाँ गया है? यहाँ पर देखिए, यहाँ दिया है लुप्त संख्या। हम देखेंगे कि इसमें कैसे आया है। जैसे यहाँ इन तीनों को देखिए, ऐसे इसको देखिए, ऐसे इसको देखिए, इसी प्रकार इसको देखिए कि इन तीनों संख्याओं में इसमें किया क्या है, इसमें क्या संबंध है। हम देखेंगे ये संख्या देखिए 26 है, 0 है, ये आपका 63 है, ये क्वेश्चन मार्क है, इस पे आया कैसे है। इन संख्याओं को आपस में जोड़िएगा तो आपका ये हो जाएगा 63 नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। अगर हम इसको आपस में घटाएंगे, ये जो आपका 12 है और 8 है, तो इसको घटाइएगा 4 आएगा। 4 का हम क्यूब कर दें तो कितना हो जाएगा 64। इसमें से 1 माइनस कर दीजिए, हो जाएगा 63। आ गया 63। इसी प्रकार से इसको देखिएगा, इसको देखिए, इसको हम 4 और 3 को आपस में हम घटाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक, 1 बचेगा। 1 का स्क्वायर जब कीजिएगा तो हमारा 1 आएगा, इसमें से 1 माइनस कीजिएगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक, आ गया ना 0। इसी प्रकार इसको देखिए, ये आपका 9 है और 6 है, जब हम घटाएंगे तो हो जाएगा 3, और 3 का जब हम क्यूब करेंगे ये 27 हो जाएगा, और -1 कीजिएगा तो ये 26 हो जाएगा। ये आ गया। इसी प्रकार हम इसको देखिए, ये जो आपका दिया है वो 12 माइनस 10 बचेगा कितना, घटाने पे 2, और क्यूब करिएगा तो 8 होगा, -1 करिएगा तो आपका 7 हो जाएगा। यहाँ पे 7 भरा जाएगा, 7। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, यहाँ पे 7 आएगा। चलिए एक बार और देखिएगा, इन क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा, इसमें किया क्या गया है। इसमें आप यही करिएगा, एक बार देखिए, इन संख्याओं को आपस में घटाइएगा। ठीक, इन संख्याओं को आपस में घटाइएगा तो ये जैसे आपका 12 में से जब घटाइएगा 10 बचेगा कितना, 2 बचेगा। इसका क्यूब कर दीजिएगा, फिर -1 कर दीजिएगा। ठीक, तो आपका 7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसी प्रकार से आप कीजिएगा, सब में आपके ये बीच वाला अंक मिल जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। दोस्तों, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपके आने वाले एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए इन क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। आपकी निश्चित सफलता दिलाएगा ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट। दिया गया क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दी गई प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी।
जैसे आपका दिया है 940 को आपको 5 लिखा है, वैसे 376 को क्या लिखा जाएगा? तो हम क्या करेंगे, ये 940 एक किसी संख्या का ना तो वर्ग है ना तो क्यूब है, इसमें से कुछ घटाने पे भी आपका 5 नहीं आएगा। इसमें से कौन सी संख्या घटाएं 5 हो जाए? तो हम क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखिए, जोड़ने पे भी नहीं आया, डिवाइड करने पे भी नहीं आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। ये जो आपके लास्ट के अंक हैं, ये 3 अंक है ना, 9 4 0, इन संख्या को जोड़िएगा आपस में, 9 होगा और बीच वाली संख्या घटा दीजिए। ठीक, कितना आया? 5 आ गया। 5 आया ना, इसी प्रकार इसको देखिए और 6 और 3 को जोड़िए 9 और बीच वाली संख्या घटाइए, बीच वाली संख्या घटाइए, बीच वाली संख्या कितना 7 है, घटाइए 2 हो गया। इसी प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आपको यही चीज़, आपको 3 अंकों के बीच में यही संबंध है कि इनके लास्ट के अंक को आपको जोड़ना है, फिर बीच को घटा देना है। ठीक, ये 5 आ जाएगा। इसी प्रकार इसको जोड़िएगा, 9 हो गया और बीच की संख्या को आपको घटा लेना है, इस प्रकार से 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए, नीचे दी गई प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? दिया है 56, 41, ये समानुपात का चिन्ह लगा है और 94 लिखा है, 94, क्वेश्चन मार्क क्या आएगा? तो देखिए 56 को 41 कैसे लिखा जाएगा? हम क्या करें कि 56 को 41 लिखें, ऐसे यहाँ भी आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार जोड़िएगा, जोड़िए 6 5 11 होगा, नहीं आएगा 41। आपस में हम इन संख्याओं का एक बार इन संख्याओं का गुणा करिएगा, 6 5 30, फिर जोड़िए 6 5 11, अब इसको जोड़ लीजिएगा 1 4, 41 हो गया। इसी प्रकार इसको कीजिएगा, 5 और 4 का ये जो 9 है और 4 कितना हुआ, 4 9, आप गुणा करिएगा 36 हो गया, फिर जोड़िएगा और 4 आपका 13 हो गया, फिर इसको जोड़ लीजिएगा 6 3 9 और 3 1 4, 49 हो गया। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ आपका 49 आएगा, यहाँ 49 आएगा। ठीक, इसको देखिएगा, इसमें आपको यही करना है, इन संख्याओं को आपस में गुणा करना है। जैसे ये 5 और 6 दिया है, इसको गुणा कर लीजिएगा। ठीक, और एक बार जोड़ लीजिएगा, 5 और 6 को एक बार जोड़ लीजिएगा, ये 30 हो गया, ये 6 है, 11 होगा। अब इसको जोड़िएगा, 41 होगा। इसी प्रकार इसको कीजिएगा, 9 गुणे 4 और 9 प्लस 4 कीजिएगा। अब इसको 36 और 13, इसको जोड़िएगा, ये आपका 49 आ जाएगा। ठीक,
ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। यहाँ पर आपका 49 आएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। ये आपका रहा जॉब में चैनल। इसको नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, नहीं तो फिर यूट्यूब पे बहुत से वीडियो देखने को मिलेगा, सर्च करते रहिएगा, मिलेगा ज़रूर, लेकिन इम्पोर्टेंट है कि नहीं है ये कौन बताएगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ आते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए